गणित परिचय कक्षा 5 प्रश्नावली 55 का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है। यदि उसके छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम हो तो प्रणव का भार ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रणव का भार अपने छोटे भाई के भार से 20% अधिक है, जबकि उसके छोटे भाई का भार कितना है, 30 किलोग्राम। तो प्रणव का भार पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखेंगे प्रणव के छोटे भाई का भार। प्रणव के छोटे भाई का भार, तो प्रणव के छोटे भाई का भार कितना दिया हुआ है, 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम। तो प्रणव का भार पूछ रहा है, ठीक है। लिखेंगे इसलिए प्रणव का भार, तो प्रणव का भार क्या करेंगे, छोटे के भाई के भार में जोड़ देंगे 30 का 20%। 30 का 20%, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रणव के छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्रणव का भार छोटे भाई से 20% अधिक है। तो कितना, 30 का 20%, ठीक है। 20% अधिक है, 30 का 20%। तो छोटे भाई में 30 किलोग्राम और 30 का 20% जोड़ देंगे, ठीक है। तो निकल जाएगा प्रणव का भार, ठीक है। 30 प्लस 30 का मतलब गुना 20%, हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। प्रतिशत का मान 100 होता है, 0 0 कट जाएगा, 1 0 1 0 कट जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 30 प्लस ऊपर 3 गुना 2 6, कितना हो गया, 36 किलोग्राम। इसका आंसर हो गया 36 किलोग्राम। तो छोटे प्रणव के छोटे भाई का भार कितना था, 30 किलोग्राम, और प्रणव का भार छोटे के भाई से 20% अधिक था। तो कितना हो गया, किलोग्राम में 36 केजी, ठीक है। फिर से यहाँ पर देखिए प्रणव के छोटे भाई का भार 30 किलोग्राम दिया हुआ है, पूछ रहा है प्रणव का भार। तो छोटे भाई का जो जितना भार दिया उसको जोड़ देंगे, ठीक है। 30 का 20% से, क्योंकि पूछ रहा है 20% अधिक है, तो किस में, 30 में, ठीक है। 30 का 20% अधिक है, ठीक है, और 30 जोड़ देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 36। प्रणव का भार कितना आ गया, 36 किलोग्राम, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक लड़के ने 150 प्रश्नों में 80% प्रश्नों को हल कर दिया, तो उसने कुल कितनों प्रश्न को हल किया, ठीक है। 150 प्रश्न है, उसमें से 80% प्रश्न को हल किया है। तो पूछ रहा है उसने कुल कितने प्रश्न को हल किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे लड़के द्वारा प्रश्नों का हल। प्रश्नों का हल, तो 150 प्रश्न में से कितना सॉल्व किया, 80%। तो लिखेंगे 150 का 80%, ठीक है। प्रश्न कितना था, 150, उसमें से 80% को हल किया है, ठीक है, सॉल्व किया 80% को। तो लिखेंगे 150 का 80%, ठीक है। तो इसको अब सॉल्व करेंगे। तो 150 का मतलब गुना 80%, हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1 0 ऊपर 1 0 नीचे कट जाएगा, और इधर से भी 1 0 1 0 कट जाएगा। क्या बच गया गुना में, 15 गुना 8। तो 15 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120। 120 प्रश्न। तो लड़के द्वारा प्रश्नों का हल कितना किया, 120 प्रश्न को हल किया, ठीक है। 120 प्रश्न को हल किया, आंसर हो गया 120 प्रश्न, और प्रतिशत में 80% हल किया है 150 का, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामकृष्ण के विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में 80% ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त की है। उस विद्यालय में कुल कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्राप्त की है। तो रामकृष्ण के विद्यालय में 600 विद्यार्थी है, उसमें से 80% प्रथम श्रेणी से पास हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उस विद्यालय में कुल कितने छात्रों ने प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण प्राप्त किया, ठीक है। यहाँ पर प्रतिशत में दिया हुआ है, तो पूछ रहा है संख्या में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखेंगे विद्यालय में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, यानी विद्यालय में प्रथम श्रेणी से पास करने वाले विद्यार्थियों की यानी छात्रों की संख्या।
तो 600 विद्यार्थी में से कितना प्रतिशत पास किया? 80%। तो लिखेंगे 600 का 80%। ठीक है, 600 का 80%। इसको सोल्व करेंगे तो 600 का मतलब गुना 80, प्रतिशत हटेगा तो 100 आएगा बटे में। ठीक है, ठीक है, 2 जीरो ऊपर से 2 जीरो नीचे से कट जाएगा, तो क्या बच गया? 6 गुना 80 कितना हो जाएगा? 8 छक 48, 480 छात्र, 480 विद्यार्थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया 480 विद्यार्थी। तो कितने पास किया प्रथम श्रेणी से? 480 विद्यार्थी पास किया। ठीक है, प्रथम श्रेणी से। इसका आंसर हो गया 480 छात्र।